नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल और ईरान की जंग ने पश्चिमी एशिया में तनाव को बेतहाशा बढ़ा दिया है। नेतन्याहू की सेना ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार हमले कर रही है। शुक्रवार देर रात इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर दर्जन भर से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इजरायली सेना ने 13 जून की सुबह ईरान पर पहला हमला किया। इसे ऑपरेशन राइजिंग लॉइन का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट से ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इनमें ज्यादातर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने थे। हमलों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खेमनाई के करीबी अली शामखानी और IRGC की एयरफोर्स के कमांडर आमिर अली हाजीजादेह जैसे बड़े अधिकारी भी मारे गए हैं। ईरान में जवाबी हमले करते हुए उसने भी इजराइल पर कई ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के इन हमलों के बीच इजरायली सेना ने बताया है कि ईरान ने फिर से मिसाइल हमले शुरू किए हैं। ईरान की मिसाइलों की वजह से लगातार सायरन बज रहे हैं और लोग उत्तरी इजराइल के बंकर्स में शरण ले रहे हैं। लोगों से भी बम शेल्टर्स में जाने की अपील की जा रही है। ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने भी ईरान के इस्फहान शहर पर मिसाइल अटैक किया है। इजराइल का दावा है कि यह हमला ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि ईरान के पास अब बहुत परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम जमा हो रहा है। इजरायली IDF ने 200 से 300 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, जिससे ईरान के 4 परमाणु और 2 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। इजरायली हमलों में अब तक 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने शुक्रवार रात ट्रू प्रॉमिस 3 सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। इसके तहत ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी हैं। इनमें से 6 से ज्यादा मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिनमें एक महिला की मौत हो गई और 63 लोगों के घायल होने की सूचना है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और देश भर में आपातकाल लागू कर दिया है। इजरायली रक्षा बल का दावा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की भी मांग की है। इजरायली हमलों को आक्रामक सैन्य कार्रवाई करार दिया गया है। इससे पहले ईरान ने अप्रैल 24 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 के तहत इजराइल पर हमला किया था। यह हमला 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हुए जवाबी हमले में किया गया था। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस ऑपरेशन में इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में ट्रू प्रॉमिस 2 के तहत इजराइल पर हमला किया गया था। यह ऑपरेशन हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या और ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमलों के जवाब में शुरू किया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल और ईरान ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। दोनों देशों के बीच रात भर हमले होते रहे। इजराइल ने तेहरान और अन्य शहरों पर बार बार हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ पलटवार किया है। इजराइल में लाखों लोग बंकरों में शरण लिए हुए हैं, क्योंकि मिसाइल हमलों के कारण पूरे देश में लगातार सायरन बज रहे हैं। ईरान में भी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इजरायली हमलों में ईरान में अब तक 78 लोगों की मौत हुई है और 329 लोगों के घायल होने की सूचना है। आपको यह भी बता दें कि दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और हमले अभी भी जारी हैं। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि जब तक ईरान पर परमाणु खतरा खत्म नहीं होता, ऑपरेशन राइजिंग लॉइन जारी रहेगा। ईरान ने जवाबी हमलों की चेतावनी दी है और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को और बढ़ाने की योजना बनाई है। इजराइल में रेड अलर्ट जारी है और नागरिकों को बंकर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। यहां पर आपको एक बात और भी बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से संबंध ठीक नहीं है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में बस इतना है।